Welcome dear student in my channel Krishi India. This is lecture third of farm management, production and resource economics. इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है और कितने टाइप का होता है। इसके पहले यदि आपने हमारा लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, उसके बाद आप लेक्चर थर्ड पर आएँ। तो आइए जानते हैं लॉ ऑफ रिटर्न होता क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न? लॉ ऑफ रिटर्न प्रोडक्शन is the result of cooperative working of various factor of production like land, labor, capital and management। आप देखते होंगे कि जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, ठीक, तो प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। इन सभी का क्या होता है? जॉइंट एफर्ट होता है। ये एक साथ काम करके हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि जब हम किसी एक फैक्टर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं और अदर्स फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आउटपुट बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है या घटता है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ द रिटर्न। द लॉ ऑफ रिटर्न ऑपरेट on account of variability in the proportion in which the various factors can be combined for the purpose of production. In the production of commodity where one input is varied, keeping all inputs fixed. इट मीन लॉ ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि हम किसी एक इनपुट की क्वांटिटी को वैलिड रखते हैं और अदर्स इनपुट्स की क्वांटिटी को हम फिक्स रखते हैं। मतलब एक इनपुट को हम कम ज़्यादा करेंगे और बाकी में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आउटपुट पर क्या इफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या हुआ, या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा या घटेगा, ठीक है। तो इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं लॉ ऑफ द रिटर्न। अंडरस्टैंड? तो लॉ ऑफ रिटर्न कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ये 3 टाइप का रिटर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। व्हाट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न? इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। इस लॉ में क्या होता है? ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट व्हेन अप्लाइड टू द फिक्स्ड फैक्टर add more and more to the total product than the previous unit। इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जैसे ही किसी इनपुट्स की क्वांटिटी में इंक्रीज करते हैं तो हमें उससे मिलने वाला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। ये टेबल्स के हेल्प से समझेंगे। ये इनपुट्स है, ये आउटपुट बाई, ठीक, ये चेंज एक्स, चेंज बाई और एमपीपी, ठीक है। तो इनपुट्स की क्वांटिटी किसमें है? किलोग्राम में। किसमें है? किलोग्राम। आउटपुट किसमें है? क्विंटल्स में, ठीक है। इनपुट हमने 1 किलो दिया, सेकंड किलो दिया, थर्ड केजी दिया, फोर्थ केजी दिया और 5 केजी दिया, ठीक है। तो उसका आउटपुट क्या मिला? 1 दिया तो 2 क्विंटल मिला, 2 दिया तो 6 मिला, 3 किलोग्राम दिया तो 12 मिला, 4 किलोग्राम दिया तो 20 मिला, 5 दिया तो 30 मिला, ठीक है। अब देखते हैं चेंज एक्स।
चेंज एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स की जो वेरिएबल्स हैं इसमें कितने का डिफरेंस है, तो एक्स के वेरिएबल्स में आप देखना सभी में कितने का डिफरेंस है, -1 का। कितने का है? -1 का। तो ये -1 पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 1 में 2 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो ये डेटा आ गया। 2 में 3 का डिफरेंस ये आ गया। 3 4 में डिफरेंस 1 का ये लिख दिया। 4 5 में डिफरेंस 1 का ये लिख दिया। ठीक है। अब चेंज बाई मीन बाई की क्वांटिटी में डिफरेंस। 2 6 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 6 12 में 6 का। 12 20 में डिफरेंस 8 का। 20 और 30 में डिफरेंस 10 का। तो हमें चेंज एक्स मिल गया, चेंज बाई मिल गया। ठीक है। चेंज एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स की क्वांटिटी में डिफरेंस, चेंज बाई की क्वांटिटी में डिफरेंस। तो चेंज एक्स चेंज बाई मिला। अब एमपीपी निकालना है। एमपीपी का फार्मूला क्या होता है? चेंज बाई अपॉन चेंज एक्स। ठीक है। तो चेंज बाई कितना आया? 1। ठीक है। चेंज बाई कितना? 4/1। तो कितना आ गया? 4। 6/1 6। 8/1 8। 10/1 10। ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें? एमपीपी मिल गया। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें जो एमपीपी मिला है, क्या मिला है? एमपीपी। ठीक है। तो एमपीपी कैसा मिला है? इंक्रीजिंग रेट से प्राप्त हुआ है। कैसे हुआ है? इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है। अब देखिए पहला कितना मिला? 4 6 8 10। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब एक ग्राफ से समझिए, इसका जो ग्राफ है ये वाला एक कर्व, ये क्या शो कर रहा है? जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। तो अब ग्राफ क्या हो रहा है? ऊपर को बढ़ रहा है। ठीक। ये क्वांटिटी किसकी है? एक्स इनपुट है और बाई आउटपुट है। ठीक है। तो हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या होता है? एक्स्ट्रा मिलता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है। इसका जो कर्व है वो कैसा है? कॉन्वेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी कंपटीशन में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एक्स एक्सिस। ठीक है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस। सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कौन सा रिटर्न? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट मीन होता है स्थिर, मतलब आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। प्रीवियस में क्या था? इंक्रीजिंग में क्या था? हम जैसे इनपुट एक्स्ट्रा दे रहे थे तो हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। कांस्टेंट में क्या हुआ? हम एडिशनल इनपुट यूज करेंगे तो उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो हमें एडिशनल ना मिलके कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट when applied to the fixed factor produces an equal amount of additional product। हम जैसे ही एक्स्ट्रा इनपुट्स को यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा इनपुट के यूज करने से जो हमें आउटपुट मिलता है वो सेम क्वांटिटी में मिलता है जैसे हमें पहली फर्स्ट यूनिट से मिला था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है इसकी? फर्स्ट यूनिट से हमने चेंज किया फर्स्ट, तो आउटपुट कितना मिला? 5 यूनिट। फिर हमने 1 का चेंज किया तो आउटपुट कितना मिला? चेंजेस में 5। इट मीन इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, 5 5 5 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है। इसका जो कर्व है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये आप देख रहे हैं आउटपुट में क्या हो रहा है? कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा कर्व है ये? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एग्रीकल्चर में मोस्टली लागू नहीं होता है।
थर्ड एंड लास्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट when applied to the fixed factor add more and more to the total product than the previous unit। इसमें कह रहे हैं कि जैसे हम इनपुट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी अप्लाई करते हैं तो उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो हमें डिक्रीजिंग रेट में प्राप्त होता है। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। देखिए आपके लिए इनपुट है 1 किलो, 2 किलो, 3, 4, 5, आउटपुट मिला 25, 40, 60, 70 एंड 75। एक्स का डिफरेंस 1, 1, 1, 1। ठीक, अब देखिए बायो में डिफरेंस कितना मिला, 20 मिला फर्स्ट यूनिट से। सेकेंड यूनिट हमने एक्स्ट्रा दी तो 5 मिला, थर्ड एक्स्ट्रा दी तो 10 मिला, नेक्स्ट एक्स्ट्रा दी तो 5 मिला। इट मीन फर्स्ट से हमें क्या हो रहा है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और हम जैसे एक्स्ट्रा डोज अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उससे मिलने वाला रिटर्न प्रीवियस की अपेक्षा कम मिल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अंडरस्टैंड। तो इसमें एक कर्व है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब एक कर्व क्या शो कर रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न को, ये डाउन हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसलिए कौन सा रिटर्न है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इनका जो कर्व होता है कैसा होता है, कॉन कैव रहता है, कॉन कैव, कॉन कैव टू एक्स एक्सिस। डिक्रीजिंग रिटर्न का कर्व कॉनकेव रहता है, इंक्रीजिंग का कॉन्वेक्स होता है, और स्ट्रेट लाइन का कर्व कांस्टेंट का स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये 3 लॉ ऑफ रिटर्न थे, जिसमें पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड था डिक्रीजिंग रिटर्न, थर्ड सेकंड था कांस्टेंट, और थर्ड है डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या था कि एक्स्ट्रा इनपुट यूज करने से हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। एक्स्ट्रा इनपुट यूज करने से सेम आउटपुट मिल रहा है तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न। एक्स्ट्रा इनपुट यूज करने से जो हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है, ठीक, जो कम मिल रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट यूज कर रहे थे तो आउटपुट घट रहा है, उसको बोलेंगे डिक्रीज रिटर्न। थैंक यू वेरी मच for watching the lecture. I hope you learn a lot of from the lecture, and if are you student of agriculture, so please share among uh, their our batchmates so that they can benefit from this lecture. Thank you very much for watching this.